महाराष्ट्र विधानसभा में आज मॉनसून सत्र का अंतिम दिन था। अंतिम दिन भी शिवसेना के दोनों गुट एक दूसरे पर हमले करते दिखाई दिए। शिंदे गुट के निशाने पर विशेष कर रहे आदित्य ठाकरे। बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में शिवसेना के दोनों गुटों में धक्का मुक्की हुई थी, तो गुरुवार को विधानसभा के बाहर सीढ़ियों पर शिंदे गुट के विधायक कुछ इस अंदाज में आदित्य ठाकरे पर तंज कसते नजर आए। पोस्टर पर घोड़े पर बैठे आदित्य ठाकरे उल्टी दिशा में जा रहे हैं। पोस्टर में मराठी में जो लिखा है उसका हिंदी अनुवाद है महाराष्ट्र का पप्पू। आदित्य ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार में मंत्री पद पाने के लिए शिंदे गुट के विधायक ये तरकीबें अपना रहे हैं। कल धक्कम दुक्की, आज पर्सनल अटैक कैसे देखते हैं? ये कोई लोकशाही के चिन्ह नहीं है। अगर आप देखें जो भी वहाँ हुआ, मुझे दुख इसी बात का है कि वो आज भी हमें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। करने दो, मुझे उसमें कोई दुख नहीं है, लेकिन जो जनता का आवाज है, महिलाओं का आवाज हो, किसानों का आवाज हो, कोई भी वहाँ से उठा रहा नहीं है। अगर आज मंत्री पद के लिए वो उनको इम्प्रेस करने के लिए कर रहे होंगे, करने दो, लेकिन कभी ना कभी तो जनता की आवाज सुनो। 50 करोड़ का इल्जाम लगा रहे हो, बीएमसी में करप्शन का इल्जाम लगा रहे, कौन सा है? कौन? ये इल्जामों से अच्छा है चलो चुनाव के सामने जाते हैं। धन्यवाद। आदित्य ठाकरे थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन जो करप्शन किया गया है वो छुपाया नहीं जा सकता। शिंदे गुट के जो एमएलएज हैं उन्होंने एक पोस्टर लगाया। आज उस पोस्टर में आदित्य ठाकरे की एक कार्टून बनाई गई थी। उस कार्टून के ऊपर परम पूज्य लिखा गया था, कहीं ना कहीं ब्रैकेट में पप्पू लिखा गया था। तो इसको शिवसेना एक तरह से पर्सनल अटैक के तौर पर देख रही है। इस पोस्टर के आगे 2014 में शिवसेना बीजेपी गठबंधन टूटने के लिए भी आदित्य को जिम्मेदार बताया गया और 2019 में शिवसेना के हिंदुत्व को किनारे रख सीएम की कुर्सी कब्जाने का भी दोष आदित्य के सिर पर मढ़ दिया गया। आदित्य की यात्राओं पर तंज कसते हुए कहा गया कि सत्ता जाने के बाद तुम घर घर जा रहे हो, जब सरकार में थे तब शिव सैनिकों की कीमत नहीं समझी। लोग तुम्हारे झूठे आंसुओं से पिघलने वाले नहीं है। यही नहीं, पोस्टर के आखिर में लिखा है कि युवराज अपनी दिशा भूल गए हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ आदित्य ठाकरे के संबंधों पर इस लाइन के जरिए तंज कसने की कोशिश की गई। हालांकि बाहर आकर शिंदे गुट के नेता पोस्टर पर कुछ बोलने से बचते दिखे। वो अभी अगर अपने फोटो देखा होगा तो अपने दिमाग से लगाना क्या लगाना है, हम हमारा काम किया है। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को बीजेपी और समाजवादी के बीच रजा एकेडमी को लेकर भिड़ंत हो गई। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कहा कि रजा एकेडमी संविधान में भरोसा नहीं रखती, जिसका समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने विरोध किया और कहा कि ऐसा करने पर उन्हें गद्दार बोला गया। अध्यक्ष महोदय जी, इस सभागृह में मैं एक सदस्य हूं। मैं आप सब की तरह चुन के आया हुआ हूं और मेरा सम्मान या मेरा अधिकार आप सबके बराबर है। लेकिन आज जिस भाषा का प्रयोग मेरी तरफ किया गया इस सभागृह के अंदर, अगर उसकी निंदा नहीं होती है तो आज रईस शेख नहीं किसी और के लिए भी उसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। और अध्यक्ष महोदय, जब मुझको देखकर एक इंसान गद्दार कहता है तो मेरे लिए आपको संरक्षण के लिए खड़ा होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे के तंज के एकनाथ शिंदे कॉन्ट्रैक्ट वाले सीएम है, इसका भी जवाब दिया। शिंदे ने कहा कि हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट वाले सीएम है क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र के विकास का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।